नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तकितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और साथ ही मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को, यानी ये जो संख्याएं आपको दी है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी इन संख्याओं के हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड बनाना है और अभाज्य गुणनखंड बनाकर उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब अभाज्य गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो उसको गुणनखंडन कहते हैं। ये बात खास ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, अभाज्य गुणनखंडों को जब गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो उससे क्या कहते हैं, गुणनखंडन। ये ध्यान रखना, गुणनखंड और गुणनखंडन में अंतर है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 140। इसको हल करते हैं 140 को। इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 7 14 और ये 0। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। अब 5 का भाग देंगे, 5 7 35। फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। इस तरह से जो 140 है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 5 7। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड और इसका गुणनफल। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल अर्थात गुणनखंडन, हम इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन अपने को दिया है, ये तो समझ गए होंगे, 2 की घात 2, 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 156 है। इसको लेते हैं 156 को। सेकंड है हमारा 156। इसको हम हल करते हैं। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो ये लिखा 156 और 156 में यहां हम देंगे 2 का भाग, तो ये होगा 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का भाग। कितने का भाग देंगे अब, 3 का, तो ये 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब डायरेक्ट 13 का भाग, 13 एकम 13। इस तरह से 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 3 13। इसको किस रूप में लिखना, गुणनफल के रूप में। फिर वही बात यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2, जितनी बार है उतनी घात लगा देंगे, गुणा 3 और गुणा 13। इस तरह से ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दी है संख्या 3825। हम इसके गुणनखंड बनाते हैं 3825। यहाँ पे मैं जो भाग दे रहा हूँ आपको, इसके लिए विभाज्यता के नियम मालूम होना चाहिए। तो विभाज्यता के नियम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है,
तो आप उसको एक बार देख लेना, तो विभाज्यता के नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। तो विभाज्यता के नियम आप जरूर पढ़ना, उससे पता चलता है कि कितने का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे हम 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, साथ में देंगे 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे। 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। फिर 17 का जाएगा, 17 एकम 17। तो इस तरह से इसको क्या लिखेंगे हम, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर। अब यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात आएगी 2, गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात आएगी 2, और गुणा 17। तो इस तरह से यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। आइए अब हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हल करते हैं, चौथा दिया है 5005। इसको हल करते हैं। तो सोचिए कितने का भाग जाएगा, यहाँ पे 2 का जाएगा क्या, नहीं। 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा 5 का भाग। तो यहाँ इसके गुणनखंड बनाते हैं अपन, 5005। 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब यहाँ पे देंगे 7 का भाग। कितने का भाग देंगे, 7 का। 7 का भाग देंगे तो ये होगा 7 एकम 7। 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 तिया 21। अब इसमें जाएगा 11 का भाग, तो ये होगा 11 एकम 11, 11 तिया 33। फिर 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13। इस तरह से 5005 बराबर, इसके गुणनखंड बनेंगे 5, अभाज्य गुणनखंड 5, 7, 11, 13 और इनका गुणनफल। इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बचा है लास्ट 5वां, ये है 7429। इसको ध्यान से करना है आपको, ये आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं 7429। इसमें आप बहुत संभल के करना है, इसमें समस्या हो सकती है, इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। तो इसमें भाग जब आप देंगे ना, तो इसमें जाएगा 17 का भाग, 17 का। तो 17 का भाग देते हम, तो यह होगा 17 चौक 68, 17 चौक 68। 17 चौक 68 होने के बाद यहाँ बचेगा 6 बचेंगे, तो ये 62 हो जाएंगे। 17 तिया 51, 62 में से 51 जाएंगे तो 11 बचेंगे, ये 9 119 हो जाएंगे। और फिर यहाँ आएगा 17 7 119। ध्यान देना बराबर, 17 चौक 68, 17 तिया 51 और 17 7 119। उसके बाद यहाँ भाग जाएगा 19 का, तो 19 का भाग देंगे यहाँ पे, यहाँ आएगा 19 दूनी 38। 19 दूनी 38 होने के बाद यहाँ बचेगा 5, 19 तिया 57। फिर देंगे 23 का भाग, तो 23 एकम 23। तो इस तरह से 7429 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 17, 19 और 23, और इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो ये 5वां जो है, इसको जरा ध्यान से करना आप, है ना। ये 7429, यहाँ पे
ध्यान आपको रखना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा सा इसको बार बार प्रैक्टिस करने तो बनेगा। तो इस तरह से पहले के 5 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में संख्या को लिखना बन जाएगा। आप इसको एक बार करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपसे निश्चित रूप से बनेगा और इतना बढ़िया बनेगा कि आप फिर उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।